हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतबीर सिंह। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर 2 आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथ कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे वो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हो। दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट किया जाएगा। हाई स्कूल का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद, आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब यानी ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे टर्म हो, जिसमें बहुत सारे क्या हो, टर्म हो, वो बहुपद कहलाता है। लेकिन बहुपद को समझने से पहले हमें कुछ छोटी बातों को समझना होगा, जिसमें जैसे पहला है कि चर, और चर को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स समझना जरूरी है, मैथ का बेसिक है। यानी वेरिएबल्स यानी ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चर कहलाते हैं। जैसे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, यानी एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी, क्यू एटसेट्रा, ये सारे के सारे सिंबल कहलाते हैं। यानी सारे के सारे सिंबल होते हैं, लेकिन ये ऐसे सिंबल हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने माना कि ये टोकरी, इसमें एक्स फल हैं। अब एक्स फल का मतलब ये है कि इसमें एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, यानी फल 1 भी हो सकता है, या x बराबर 5, इसमें फल 5 भी हो सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, ये चेंज हो सकती है और चेंज होती रहती है। तो इसलिए चर जो भी चर होते हैं वो ऐसे सिंबल होते हैं कि उनकी वैल्यू क्या रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो ये होता है वेरिएबल्स। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अचर पर। अचर जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी ये ऐसे सिंबल होते हैं, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ये अचर कहलाते हैं। जैसे 3, 5, 7 या 8, ये सारे के सारे यानी जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब अचर कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो कुछ वेरिएबल्स जैसे a, b, c, ये भी कांस्टेंट की तरह वर्क करते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट की तरह तभी माने जाएंगे जब क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि ABC आर कांस्टेंट, यानी वो क्वेश्चन में बोलेगा कि ABC अचर हैं, यानी उनकी वैल्यू फिक्स है। तो पॉलिनॉमियल्स को समझने से पहले ये दो चीज जानना जरूरी था कि चर और अचर क्या होते हैं। तो यानी चर वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, इस तरीके से। अचर ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 3, 5, 7, 8। माना कि एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें कि बोला कि एक क्लास जिसमें कि 5 बॉयज या 5 गर्ल्स, यानी यहाँ क्या है, यहाँ नंबर फिक्स है कि बताया गया है कि 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, तो नंबर फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि 5 को बोल के कि 10 दिखा रहा है या
तो अब हम यहां से समझेंगे जो हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे कहते हैं हम पोलिनोमियल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। यानी पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो पोलिनोमियल्स को समझने के लिए हमने चर और अचर को पता कर लिया कि चर और अचर क्या होते हैं। तो बहुपद की डेफिनेशन होती है यानी ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का आपस में संबंध होता है, आपस में संबंध होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x² + 1, यहाँ क्या है, 3 अचर है यानी कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो इनका आपस में रिलेशन, अगर इन दोनों का आपस में रिलेशन देखा जाए तो इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। और अगर हम इस टर्म की बात करें और इसको करें तो इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन है, दोनों के बीच में एडिशन का रिलेशन है। तो इसी प्रकार से काफी सारे एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं, जैसे 3x² + 2x + 1 या 9x² या 4y + 1। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हमारे पास, पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल होंगे। और इसको हम पोलिनोमियल्स को हम px या qx या rx के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दैट इज मतलब माना कि हमारे पास ये पोलिनोमियल्स था, इसको हम शो कर सकते हैं कि पोलिनोमियल्स यानी px = 3x² + 1। इसको भी हम px से भी शो कर सकते हैं, px = 3x² + 2x + 1 या qx = 9x²। तो ये पोलिनोमियल्स को हम शो करने का तरीका है कि px से भी कर सकते हैं, qx से भी कर सकते हैं, rx से भी कर सकते हैं। और पोलिनोमियल्स के टाइप्स आप कक्षा यानी पिछली कक्षा में पढ़े हुए होंगे सही से कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बहुपद की बात करें तो बहुपद को मुख्यतः दो टाइप्स पे बांटा जाता है, एक घात के आधार पर और एक टर्म के आधार पर यानी पदों के आधार पर। तो अब हम थोड़ा यहाँ बेसिक जानने की कोशिश करेंगे पिछली क्लास का बहुपद को, कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। यानी घात के आधार पर, घात यानी पावर के आधार पर, पावर के आधार पर बहुपद। तो पावर के आधार पर बहुपद की हम चर्चा करते हैं, जिसमें पहला बहुपद यानी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, यानी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x, तो इसमें x एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी होगी, 1। तो इस तरीके के व्यंजक को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x + 1, तो इसमें क्या है, इसमें भी x की पावर 1 है, तो इसको भी हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। और फॉर एग्जाम्पल 5y - 2 6x, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं हमारे लीनियर बहुपद के। इसी प्रकार बी टाइप जिसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद, ये इंपॉर्टेंट है, इसी की हम मुख्यतः चर्चा करने वाले हैं। द्विघात बहुपद जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c a ≠ 0। यानी इस तरीके के जो पोलिनोमियल्स होगा उसमें a ≠ 0 होगा। क्यों,
यदि अगर हम a की वैल्यू यहाँ 0 लगा देंगे तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 लगाने से क्या बचेगा हमारे पास bx प्लस सी, तो वो तो फिर से किसका रैखिक बहुपद बन जाएगा। लेकिन हमें किसकी बात चर्चा करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होने के लिए यानी वेरिएबल्स की पावर कितना होना जरूरी है, वेरिएबल्स की पावर 2 होना जरूरी है। तो इसलिए कभी भी a नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a इक्वल टू हमने 0 रख देंगे तो यहाँ क्या होगा बी एक्स प्लस सी रह जाएगा, जो कि फिर से क्या बन जाएगा रैखिक बहुपद। तो इसलिए हम a को कभी भी 0 नहीं होने देंगे। तो और यहाँ जो a और b c, a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो x का कोफिशिएंट है, और c जो कांस्टेंट है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। ये सभी की सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। और इसी के आधार पर और एग्जाम्पल, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे 3x स्क्वेयर प्लस के 2x प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल्स है। जैसे 4y स्क्वेयर माइनस के 2y प्लस के 1, ये एक पोलिनोमियल्स है। यानी 3x स्क्वेयर प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल्स है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे पोलिनोमियल्स कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्योंकि इनकी पावर कितनी है 2, इनकी पावर कितनी है 2, इनकी पावर कितनी है 2। तीसरा बात करते हैं हम त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसे हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स, जिसे कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। यानी क्यूबिक का मतलब त्रिघात, इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें घात कितनी हो 3, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस के सी एक्स प्लस का डी। और यहाँ भी क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों, यदि ए की वैल्यू हम यहाँ 0 रख देते हैं तो ए की वैल्यू 0 रखने पे क्या बनेगा, ये फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए त्रिघात बहुपद। तो इसलिए x की पावर 3 का होना जरूरी है, और x की पावर 3 तभी हो सकता है जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो तभी x की पावर 3 बना रहेगा। तो इस तरीके के बहुपद को कहते हैं हम त्रिघात बहुपद। और फॉर एग्जाम्पल इसके, जैसे 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस के 2x प्लस 1, तो ये त्रिघात बहुपद है। यानी 3x की पावर 3 प्लस 2, ये भी त्रिघात बहुपद है, क्योंकि बाकी टर्म जो नहीं है उनको हम 0 मान लेंगे। तो ये त्रिघात बहुपद है। तो ये बेसिक था बहुपद का कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। यानी इनको घात के आधार पर बांटा गया है, जिसमें घात कितनी हो 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद, जिसमें घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, जिसमें घात 3 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब यहाँ से आगे हमें एक नोटेड पॉइंट पढ़ना है, जो कि बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं कि मुख्यतः हम पढ़ेंगे किसको, द्विघात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद लेते हैं कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू क्या 0 के लिए इसे हमने समीकरण मान लिया, के लिए संगत समीकरण। संगत समीकरण कितना, कि y बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम इसके ग्राफ के बारे में समझेंगे, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाएगा। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमने क्या मान लिया, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था उसको हमने इक्वेशन बना लिया, यानी उसको y इक्वल टू मान लिया। तो का ग्राफ, यानी इसका ग्राफ जो है वो परवलय के आकार का होता है। किसके, परवलय का ग्राफ परवलय की तरह शो होता है, प्रदर्शित होता है।
परवलय की तरह प्रदर्शित होता है। जैसे या तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर ओपन होगा या इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे की ओर ड्रॉ होगा। जो किस पर डिपेंड करेगा? जो ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। या तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा, और यदि ए की वैल्यू 0 से लेस देन होगी तो इसका पॉलिनॉमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे की ओर ड्रा होगा, जो हम अभी देखते हैं। अब इसी आधार पर इसके केस, तो इसमें 3 केस हैं जिसमें हम केस फर्स्ट की चर्चा करेंगे कि केस फर्स्ट क्या होता है। केस फर्स्ट की बात करें जिसमें कि ग्राफ एक्स अक्ष को अलग अलग बिंदुओं ए और ए डैश पर प्रतिच्छेद या कट करता है। प्रतिच्छेद या कट करता है। तो ये केस फर्स्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एक्स एक्सिस को अलग अलग बिंदुओं ए और ए डैश पर कट करता है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ये बाई एक्सिस और ये बाई डैश एक्सिस होता है। इसमें हम देखते हैं कि ये ओरिजिन और इसका ग्राफ या तो नीचे की ओर होगा, एक्स एक्सिस से नीचे की ओर होगा। हम देखते हैं कि ये ग्राफ ए पॉइंट यहाँ और ए डैश यहाँ कट करेगा। तो यानी एक्स एक्सिस को ग्राफ, यानी किसी भी पॉलिनॉमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा तो वो उसके शून्यंक होंगे, यानी वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। एक केस ये है यदि इसमें ए की वैल्यू क्या है, अगर ए की वैल्यू लेस देन है 0 से तो ग्राफ नीचे की ओर होगा। तो इसी का दूसरा केस है कि यदि ए की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। यदि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो तब ग्राफ क्या होगा, तब ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा। और ये भी एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस इसको 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसलिए इसके भी शून्यंक कितने होंगे, 2। तो एक पॉइंट ए पर और एक पॉइंट ए डैश पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके भी शून्यंक कितने होंगे, इसके भी शून्यंक 2 होंगे। तो अतः द्विघात बहुपद के 2 शून्यंक होंगे। यानी पहले केस के दौरान हमें ये पता पड़ा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है उसके कितने शून्यंक होंगे, उसके 2 शून्यंक होंगे। अब बात करने वाले हैं हम केस सेकंड की। केस सेकंड क्या होता है, यानी जब ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर कट करे या स्पर्श करे बोल सकते हैं। जैसे कि देखते हैं ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये बाई एक्सिस और ये बाई डैश एक्सिस। यानी अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का ग्राफ है वो केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर ही क्या करेगा, या कट करेगा या स्पर्श करेगा। और यदि दूसरा केस लें हम, जब ए की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर देन हो, तो ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी तो तब भी क्या कि जो एक्स एक्सिस है वो कर्व को क्या करेगा, एक ही पॉइंट पर कट करेगा। एक ही पॉइंट पर कट करना या टच करना बोल सकते हैं हम इसको। तो ये एक्स एक्सिस
एक्स डैश एक्सिस और ये बाई एक्सिस और ये बाई डैश एक्सिस। तो अब हमने देखा कि जो ये एक्स एक्सिस है वो इस ग्राफ को कहाँ टच कर रहा है, यानी एक पॉइंट पर कट कर रहा है और इसमें भी एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जो केस सेकंड है, यदि बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि अतः इस द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद का केवल एक शून्यंक होगा। क्या होगा? एक शून्यंक होगा। शून्यंक का मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम केस थर्ड की। तो केस थर्ड क्या होता है? केस थर्ड यानी जब ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर या नीचे हो। तो केस थर्ड में चर्चा करने वाले हैं हम कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस के या तो ऊपर होगा या ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो जैसे माना ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और ये बाई डैश एक्सिस। तो हम ये देखते हैं कि अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है उसका ग्राफ या तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा या दूसरा केस इसका क्या है, दूसरा कि या तो इसका ग्राफ क्या होगा, बाई एक्स एक्सिस से नीचे की ओर होगा। और हम ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस इस ग्राफ को कहीं भी टच नहीं कर रहा क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो उसका कोई भी शून्यंक नहीं होगा। अतः द्विघात बहुपद का कोई शून्यंक नहीं है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमें अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो एक्स एक्सिस को ग्राफ कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसमें कि माना ये ग्राफ है हमारे पास, तो हमें ये पता करना है कि इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये ग्राफ हमारे द्वारा ड्रा किया हुआ है। तो इस ग्राफ को एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये बाई एक्सिस होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा, केवल एक पॉइंट पर। एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने भी पॉइंट पर कट करेगा वो उस के सॉल्यूशन होंगे। यानी बाई एक्सिस से हमारा कोई मतलब नहीं है कि बाई एक्सिस को कट करे या बाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है। हमें बाई एक्सिस को नहीं देखना है, हमें ओनली एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस जो है ग्राफ को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को जो है ग्राफ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं
अतः हम कह सकते हैं कि शून्यंकों की संख्या कितनी है? एक है, यानी इसके सॉल्यूशन एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम देखते हैं कि हमने यहां तीनों केस देखे पॉलिनॉमियल्स के, कि केस फर्स्ट में क्या था? केस फर्स्ट में यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा था तो उसके कितने सॉल्यूशन थे, यानी उसके शून्यंक कितने थे? उसके शून्यंक 2 थे। केस सेकंड में हमने देखा कि यदि एक्स एक्सिस ग्राफ को 1 पॉइंट पर कट करता है तो उसके शून्यंक कितने थे? 1। और केस थर्ड में हमने देखा, केस थर्ड में हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस ने ग्राफ को कहीं भी टच नहीं किया, जो कि ये इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि इसके शून्यंक क्या होते हैं? 0। तो केस फर्स्ट में शून्यंक 2 आते हैं, केस सेकंड में शून्यंक 1 आते हैं, केस थर्ड में शून्यंक 0 आते हैं। आज के लिए हम क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। यहाँ से आगे हम कल इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स और इसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जिसमें कि ग्राफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हमको देखने को मिलता है जो काफ़ी इजी होता है और जिसे हम आसानी से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ ग्राफ देखकर ही बता सकते हैं कि इसका कितना का सॉल्यूशन है, और यही पूछता है कि उसका सॉल्यूशन कितना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।